हेलो एवरीवन। पिछले काफ़ी दिनों से YouTube चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपन इस YouTube चैनल पर वापस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ अपन स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक नए जोश और एक नए टॉपिक की आवश्यकता होती है। तो आज अपन उसी टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, नीट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और 11-12 के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो अपने पास है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, किसी को अपन एक मोल डिफाइन करना चाहते हैं तो उस एक मोल को डिफाइन करने के लिए जैसे मार्कर है और इस मार्कर की बात करें, इसको मैं एक मोल डिफाइन कर रहा हूं तो इसमें कितने एटम्स होने चाहिए, इसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु की संख्या होनी चाहिए। यानी आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है वो फिक्स होता है। Na = इसको Na से डिफाइन करते हैं 6.023 × 10⁻23। ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो किसी को भी अगर आप एक मोल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु की संख्या होनी चाहिए। तो अपन उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक मोल है। बेसिकली बेटा जी, इसमें मोल के फॉर्मूलेज वगैरह काम आते हैं। और देखो ध्यान सुनना, मोल के बेसिकली अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला अपने पास मोल = भार बटा अणुभार। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। दूसरा फॉर्मूला मोल = अणु या परमाणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या Na। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ अवोगाद्रो। मोल का जो तीसरा फॉर्मूला होता है अपने पास, मोल = आयतन बटा 22.4। और ये आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। देखो मोल के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। दूसरा फॉर्मूला मोल बराबर अणु या परमाणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तीसरा जो मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर आयतन बटा 22.4। देखो बेसिकली 3 फॉर्मूले सबके रटे हुए होते हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं आते इतने। इसका कैसे मॉडिफाइड रूप है वो अपन काम में आता है। कैसे मोल कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेंगे, इस मोल कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटजी को समझिएगा तो ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास मोल, बताओ मैं क्या कर रहा हूं, भार है। भार का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी वेट है तो उसका कुछ ना कुछ भार वगैरह होता है, कोई आकार वगैरह घेरती है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो मैं भार में किसका भाग दे रहा हूं कि मेरे पास मोल आ रहे बेटा, भार में मैं दे रहा हूं भाग अणुभार का भाग दे रहा हूं। तो देखना ध्यान सुननेगा, इधर अपने पास है मास यानी कि द्रव्यमान, यही इसको अपन बोलते हैं भार। और इधर मेरे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम यानी क्या है बताओ, आयतन। और इधर मैं क्या ले रहा हूं बेटा जी, अणु या परमाणु की संख्या।
अणु या परमाणु की संख्या। देखो बाहर में मैं किसका भाग दे रहा हूं कि मेरे पास मोल आ रहे हैं, बाहर में मैं भाग दे रहा हूं अणुभार का। तो मेरे को अगर बाहर से मोल निकालने हैं तो मैं बाहर में भाग दूंगा अणुभार का। जैसे ही बाहर में अणुभार का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मोल आ जाएगा। देखो मैंने किसका भाग दे दिया यहां पर, बताओ MW2 का, WT का मतलब होता है मोलिकुलर वेट, अणुभार का भाग। जैसे ही अणु या परमाणु की संख्या से अपने को मोल फाइंड आउट करना होगा, मोल निकालना होगा, तो मैं देखो अणु या परमाणु की संख्या में किसका भाग दे दूंगा, Na का। जैसे अणु या परमाणु संख्या में Na का भाग देते हैं तो किसके क्या आ जाते हैं, दो मोल आ जाते हैं। सही बात। अच्छा आयतन, आयतन में किसका भाग दूंगा मेरे पास मोल आ जाए। मैं आयतन में भाग दे रहा हूं किसका बेटा, 22.4। बिल्कुल, अगर मेरे को बाहर से मोल निकालने होंगे तो अणुभार का भाग दे दूंगा। अगर मेरे को अणु या परमाणु की संख्या से मोल निकालने होंगे तो Na का भाग दे दूंगा। अगर मेरे को आयतन से मोल निकालने को तो 22.4 का भाग दे दूंगा। अब देखना, ध्यान सुनना, उल्टा। आप देखो ध्यान सुनना, यहां पर देखना, यहां से मैं अगर बाहर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू अणु भार। यानी कि मैं मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास मोल भार आ जाए। मोल को मैंने अणु भार से मल्टीप्लाई करते क्या गया, मेरे पास भार आ गया। तो ध्यान सुनिएगा, अगर मोल से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, भार फाइंड आउट करना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा बताओ, मोल को गुणा कर दूंगा किससे, मोलिकुलर वेट से गुणा। अगर मेरे को आयतन से मोल निकालने हैं या अणु या परमाणु संख्या से मोल निकालने तो क्या करूंगा, देखना, यहां से अणु या परमाणु संख्या निकालने के लिए इस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, Na से। तो मैंने डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला बना लिया क्या, कि अगर मेरे को मोल से अणु या परमाणु की संख्या जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से गुणा कर दूंगा। बिल्कुल। अगर मेरे को मोल से कहां जाना है, आयतन पे जाना है, और मोल से आयतन पे जाना है तो किससे बताओ, 22.4 लीटर, सॉरी 22.4 से गुणा कर दूंगा। अब देखना, ध्यान सुनना, अपन बात करें कि हमारे को डायरेक्ट द्रव्यमान से कहां जाना है, वॉल्यूम पे जाना है, तो अपन ऐसे नहीं डायरेक्ट कूद के भाग के आ जाएंगे। अपने कहां बताओ, द्रव्यमान से अपने कहां मोल पे आना होगा, मोल से कहां आना होगा बताओ, वॉल्यूम पे आना होगा। तो कहां से आना होगा बताओ, वाया मोल। ये रास्ता अपनाओगे तो क्या करोगे बेटा, वाया मोल। वाया का मतलब होता है बीच का कौन सा गांव आ रहा है आपके। और यहां से बात करें, ये वाला रास्ता अपनाओगे तो यहां भी आपको करना पड़ेगा वाया मोल। और अगर आप मान लो ये वाला रास्ता अपनाते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, वाया मोल आना पड़ेगा। तो जैसे अपन बात करें, अपने को द्रव्यमान से कहां निकालना है बताओ, अणु की परमाणु संख्या निकालनी है, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप क्या करो, द्रव्यमान दिया हुआ है, इसको देखो ये वाला रास्ता अपना रहे तो मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दो। जैसे ही क्या मोल फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको कहां जाना होगा, अणु या परमाणु की संख्या पे। तो जैसे ही यहां से जाएंगे तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, तो अणु या परमाणु संख्या आ जाएगी। तो ये रास्ता बनाने के लिए अपने को कहां आना पड़ेगा बताओ, बिचौले मोल पे आना पड़ेगा। यानी आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अंदर आ रहा हूं तो भाग कर रहा हूं। देखो यहां से यहां भाग आएंगे तो किसका, मोलिकुलर वेट से, यानी मोल से कहां जाएंगे, द्रव्यमान पे, मोलिकुलर वेट से।
उल्टाएंगे तो भाग कर देंगे। तेरा और मेरे बीच का रिश्ता अवोगाद्रो, तेरे और मेरे बीच का रिश्ता अणुभार, और तेरे और मेरे बीच का रिश्ता 22.4। तू इसे भूल ना जाना। क्यों? तू इसको जब तक याद रखेगा तब तक ये तेरे को काम आएगा। तो ये बेसिकली 3 मोल के फॉर्मूले है और ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत काम की चीज है। इसमें अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है, वॉल्यूम वाली कंडीशन, ओनली फॉर गैस एट एसटीपी, यानी ये वाली कंडीशन है कब लागू होगी रे? एसटीपी वाली कंडीशन होगी और गैस के लिए लागू होती है वॉल्यूम वाली कंडीशन। बोला सर मारो भैया तो बताओ कि एसटीपी क्या होती है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अपन बात करें मानक ताप और दाब, तो टेम्परेचर तो होना चाहिए अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए अपने पास 1 atm और कंसेंट्रेशन होनी चाहिए अपने पास 1 मोलरिटी, 1 मोलरता। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। इसको अपन बोल सकते हैं एसटीपी। अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 273 केल्विन है और दाब 1 atm है और सांद्रता 1 m है, तो अपन बता सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है? एसटीपी वाली कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन कब लागू होगी बताओ? ओनली फॉर गैस एंड कहां लागू होगी बताओ? एसटीपी पे लागू होगी। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे को मोल में क्या पता होना चाहिए? अवोगाद्रो संख्या का मान पता होना चाहिए। कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 मोल के बेसिकली 3 फॉर्मूले। मोल बराबर याद करते जाना, भार बटा अणुभार, मोल बराबर अणु या परमाणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, मोल बराबर आयतन बटा 22.4। और इन फॉर्मूलों को कैसे अपन को रिलेट कर रहे हैं, ये है मोल कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो देखेंगे। थैंक यू। आप वीडियो देखिएगा कंटिन्यू।